नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 नई घोषणाएं कर दी हैं। आज 4 अप्रैल को जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो आप स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हरियाणा के बुजुर्गों को फिर से तोहफा देने जा रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा के बुजुर्गों और श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने भक्ति और सेवा का बड़ा तोहफा पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब प्रदेश के पात्र बुजुर्गों को महाराष्ट्र स्थित सिखों के पावन धार्मिक स्थल श्री हजूर साहिब नांदेड़ के दर्शन मुफ्त में कराए जाएंगे। इस विशेष तीर्थ यात्रा के लिए सरकार ने पूरा खाका भी तैयार कर लिया है और अब आप पंजीकरण कर सकते हैं, क्योंकि पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। 5 मई 2026 को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और यह ट्रेन सीधे नांदेड़ साहिब जाएगी, जहां श्रद्धालुओं को ठहरने, खाना पीने और दर्शन करने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध प्रदान की जाएंगी। इस मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को समय रहते अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो इसी महीने की 15 अप्रैल 2026 तय की गई है। अब हरियाणा के बुजुर्गों का ये सवाल है कि कैसे करना होगा आवेदन, हम जानना चाहते हैं। तो श्रद्धालु अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी एक कैफे वाला होगा आपके गांव में, आपके शहर में, जिसे अंत्योदय केंद्र होगा या कॉमन सर्विस सेंटर होगा, ऐसे लगा लो। लोकल भाषा में कोई जो फॉर्म भरने वाले हैं, फोटो स्टेट करने वाले हैं, वहां से कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या स्वयं सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी होना जरूरी है। कौन उठा सकता है योजना का लाभ? सरकार ने इस योजना के लिए कुछ कड़े लेकिन पारदर्शी नियम बनाए हैं। आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी आपकी पेंशन सीधे तौर पर बनी होनी चाहिए। आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। केवल वही परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके पास उसका रेजिडेंस होना चाहिए। इस योजना का लाभ एक व्यक्ति 3 साल में केवल एक बार ही ले सकता है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बुजुर्गों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं, क्योंकि ट्रेन में सीटें सीमित हैं और इनका आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। पंजीकरण के बाद आवेदकों की सूची को जिला स्तर पर सत्यापित किया जाएगा और चयनित यात्रियों को मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना दे दी जाएगी। तो यह हरियाणा के बुजुर्गों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अच्छी अपडेट आई है। तो जो उम्मीदवार पीएसटी पीएमटी का इंतजार कर रहे थे यानी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट का, उनका इंतजार खत्म हो गया है। इसके लिए पब्लिक नोटिस एचएसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का होने वाला है और इसके लिए टेंटेटिव डेट जारी कर दी है 15 अप्रैल 2026 से। डिप्टी रेंजर स्पोर्ट्स कोटे के लिए आप डिपार्टमेंट चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट और कैटेगरी। वार्डर के लिए मेल स्पोर्ट्स कोटे, वार्डर फीमेल स्पोर्ट्स कोटा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल स्पोर्ट्स कोटे के लिए। इसके साथ साथ मेल कांस्टेबल जर्नल ड्यूटी के लिए और स्पोर्ट्स कोटा पुलिस के लिए 13/2024 की जो एडवर्टाइजमेंट थी, फीमेल कांस्टेबल जर्नल ड्यूटी के लिए, सब इंस्पेक्टर जर्नल ड्यूटी के लिए, मेल कांस्टेबल जर्नल ड्यूटी के लिए, फीमेल कांस्टेबल जर्नल ड्यूटी के लिए, मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए, जो अभी अभी नई भर्तियां आई थी उन सभी के लिए भी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट की डेट जारी कर दी है, और फॉरेस्टर के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए।
डेट जारी हो गई है, लेकिन अभी तक जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। उसके लिए आपको एचएसएससी की वेबसाइट लगातार चेक करनी होगी और हम भी आपको जानकारी देते रहेंगे। उस पर आपको लिंक मिलेगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे और कब किसका पीएमटी है ये बड़ी अपडेट आ गई है। तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट को लेकर पहले पीएमटी होने जा रहा है। हमने पहले कहा था पहले पीएमटी होगा, फिर उसके बाद पीएचटी होगा। पहले आपका मेजरमेंट टेस्ट होने जा रहा है हाइट और चेस्ट के लिए। जो अन्य मापदंड तय किए गए हैं मेजरमेंट के लिए वो किए जाएंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है फिजिकल रेस वगैरह का वो उसके बाद होने जा रहा है। तो ये लेटर अभी अभी जारी हुआ है 4 अप्रैल को एचएसएससी की तरफ से। सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना को अगले वित्त वर्ष यानी 2027 तक जारी रखने का फैसला ले लिया है। 2026-27 में भी जारी रहेगी परिवहन सुरक्षा योजना। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है हरियाणा रोडवेज की बसों में। तो आप सभी अब 2027 से मार्च 31 तक आप फ्री में रोडवेज में यात्रा कर पाएंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए यह बड़ा तोहफा इस साल 2026-27 के लिए भी दे दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना चलाई है। वहीं शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार निःशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत खर्च की गई राशि की रिपोर्ट 15 अप्रैल तक जमा करें। परिवहन योजना की राशि और ब्याज जमा न करने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। बता दें कि पहले यह योजना प्रदेश के 22 जिलों के 22 ब्लॉक तक सीमित थी, लेकिन अब जहां से भी मांग आएगी वहां विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के परिवहन खर्च को खुद वहन करने वाली है। आपको एक पैसा नहीं देना होगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के उन विद्यार्थियों के लिए यह योजना लागू की गई है जिन्हें स्कूल पहुंचने के लिए निर्धारित दूरी से अधिक सफर तय करना पड़ता है। इस योजना का संचालन संबंधित स्कूलों की प्रबंधक जो समितियों की ओर से किया जा रहा है। प्राचार्य के खाते में आती है राशि। योजना के संचालन के लिए स्कूल प्राचार्य के माध्यम से विशेष बैंक खातों में राशि भेजी जाती है। अब शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित ब्लॉक स्तर पर खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और खातों में जमा ब्याज की राशि की रसीद जमा करवाएं। बता दें कि इस योजना की शुरुआत पूर्व सीएम खट्टर मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 16 जनवरी 2024 को विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। यह योजना हर जिले के एक खंड में लागू की गई थी। बाद में इसे पूरे जिले में लागू कर दी गई। इसके तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परिवहन व्यवस्था दी जानी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के लिए, खुशखबरी भरी। यहाँ हरियाणा में यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको नक्शा बनवाना जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बनाई जाने वाली घरेलू यानी आपका जो घर है एवं वाणिज्यिक इमारतों के लिए नगर निकाय विभाग से पास होने वाले नक्शों की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को भी सुविधा मिलने वाली है और प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। उन्होंने इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए हैं। सैनी सचिवालय में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। जो आप घर का नक्शा बनवाते थे या वाणिज्यिक जो इमारतें हैं व्यापार के लिए यूज होती हैं, कमर्शियल यूज होती हैं, तो उन सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई है। उनका भी जो नक्शा की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब ऑनलाइन होने जा रही है और एक समय के तहत ही आपको जो नक्शा है वो मिलने वाला है।
उसकी पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। ऑनलाइन ही आपको ये आवेदन वगैरह करना होगा, तभी आपका जो नक्शा है वो ऑनलाइन ही पास होगा, ऑनलाइन ही बनेगा। इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है नगर निकाय विभाग से। ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। अब घर का नक्शा, वाणिज्यिक इमारतों का नक्शा ऑनलाइन हो गया है। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से नया निर्देश जारी हुआ है। घरों के नक्शे को लेकर, वाणिज्यिक इमारतों के नक्शे को लेकर। आप हरियाणा में नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने चौकीदार और सफाई कर्मचारियों के पदों को छोड़कर बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकाय और सरकारी नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं में ग्रुप डी के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय ले लिया है। इन पदों पर भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के माध्यम से की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंधन निदेशकों को पत्र लिखकर अपने अपने विभागों और संबद्ध संस्थानों में ग्रुप डी के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण भेजने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सभी विभागों को कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में 10 अप्रैल 2026 तक आवश्यक जानकारी मुहैया करवाएं। मांगी गई जानकारी में स्वीकृत पदों की संख्या, नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद, अनुबंध कर्मचारियों, खासतौर से हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत आने वाले कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद तथा शेष रिक्त पदों की कुल संख्या शामिल है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा तक जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था में कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। तो ये लेटर जारी हो चुका है। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर आई है। अब हरियाणा में जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था 2025 में जुलाई में, और अब जल्द ही हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती आ सकती है और जल्द भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है HSSC की तरफ से। अब ये डिमांड भेजने को कहा गया है कि कितने पद रिक्त है, तो आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। हरियाणा में नई ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, तो इंतजार कर रहे हैं तो आपका जल्द ही इंतजार खत्म हो जाएगा इसी महीने के अंदर अंदर। आज भी खत्म हो सकता है और कल भी, कभी भी आपका इंतजार इसी महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। और आज HSSC की तरफ से आज कुछ बड़ी खुशखबरी भी देखने को मिल सकती है, ये भी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। तो आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।